आज मैं आप सभी को एक ऐसे एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग कैरियर के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जिसका हम सभी के मन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। कहीं ना कहीं हम सभी गेम्स खेलते हैं, चाहे आउटडोर गेम्स हो, इंडोर गेम्स हो, हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, हम अपने गैजेट्स से बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हैं। कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट इसमें मिलता है, साथ ही साथ हम बहुत कुछ सीख पाते हैं गेम से। और कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भी सवाल चलता है कि ये जो गेम बनाए गए हैं उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहा, किस तरह से गेम को डिजाइन किया गया है, किस तरह से गेम का कैरेक्टर है, क्या क्या लेवल्स हैं। ऐसी बहुत सारी डीप चीजें हैं जिसमें हम जानने को बहुत उत्सुक रहते हैं और कहीं ना कहीं यही उत्सुकता हमें गेमिंग फील्ड में करियर बनाने के लिए प्रेरणा देती है। तो आज हम बात करेंगे कि हम गेमिंग के क्षेत्र में कैरियर कैसे बनाएं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि 2020 तक एक एस्टीमेट के अनुसार पूरे वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन से अधिक की इंडस्ट्री है गेमिंग इंडस्ट्री की। जो लोग सोचते हैं कि इसमें कैरियर नहीं है तो बिल्कुल ये गलत है। आप जान लीजिए इसमें बहुत ही अच्छा कैरियर है, बहुत ही बढ़िया कैरियर है अगर आप सही तरीके से इसमें इंटर करते हैं। बात करते हैं गेमिंग की, तो गेमिंग में आप जानते हैं दो फील्ड होती है, जिसमें कि टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दो फील्ड्स आती हैं गेमिंग में। और यहाँ पर जाने के बाद आप जो है गेम डेवलपर, गेम डिजाइनर, प्रोग्रामर, कैरेक्टर एनिमेटर, स्क्रिप्ट राइटर, गेम टेस्टर, गेम मॉडलर, लेवल डिजाइनर और लेवल स्क्रिप्टर, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें टेक्निकल फील्ड की, तो टेक्निकल में आपको गेम की डिजाइनिंग के बारे में बताया जाता है, किस तरह से आप गेम को डिजाइन करेंगे। और नॉन टेक्निकल फील्ड में आपको कैरेक्टर गेम का और लेवल्स कैसे डिसाइड करने हैं, क्या उनका पैटर्न रहेगा, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। अगर हम बात करें मिनिमम एलिजिबिलिटी की, तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपको गेमिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना है तो आपको 12th पास करना होगा। 12th पास विद एनी स्ट्रीम। अगर आप 12th पास हैं किसी भी स्ट्रीम से, बेसिकली अगर आप मैथ और कंप्यूटर साइंस को लेकर के चलते हैं तो आपके लिए इस फील्ड में कैरियर बनाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप 12th पास हैं तो आप बैचलर डिग्री लेकर के गेमिंग फील्ड में बहुत आसानी से कैरियर बना सकते हैं। एक ऐसा गेम है पबजी, जो कहीं ना कहीं हर कोई खेलता है। इस गेम के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, हर युवा, कहीं ना कहीं हर बच्चा इस गेम को जानता है। तो मैं आप चाहूंगा कि मैं आपको ऐसे कोर्सेज बताऊं जिसके माध्यम से आप भी ऐसे ही गेम डिजाइन कर सकें और एक अच्छे से अच्छे गेम डेवलपर, गेम स्क्रिप्टर, गेम डिजाइनर, गेम एनिमेटर, गेम टेस्टर आप बन पाए। तो मैं आपको बताता हूं बैचलर कोर्सेज के बारे में। यहां पर जान लीजिए कि बहुत सारे बैचलर कोर्सेज हैं जिनमें मैं आपको कुछ के नाम बता देता हूं, जैसे कि BSc इन गेमिंग, BSc इन एनिमेशन एंड गेमिंग, बैचलर्स इन मीडिया एनिमेशन एंड डिजाइन, BMAD बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, बैचलर ऑफ साइंस इन एनिमेशन गेम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एनिमेशन एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। और बात करते हैं बीटेक की, तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड गेम डेवलपमेंट। ये ऐसे बैचलर कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आप कहीं ना कहीं इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन फिल्म मेकिंग एंड एनिमेशन, ये भी एक ऐसा कोर्स है जिनको आप करने के बाद इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्टर्स करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने क्वालिफिकेशन को और एड ऑन करना चाहते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं, और आपकी सैलरी का जो लेवल होता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मास्टर कोर्स की बात करें तो आप इंटीग्रेटेड MSc इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन विद गेम आर्ट एंड डिजाइन कर सकते हैं, MSc इन गेमिंग कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस इन गेम डिजाइन एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। इस फील्ड्स में आप जा सकते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को एज अ गेम डेवलपर, गेम एनिमेटर, गेम टेस्टर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कुछ रिक्रूटिंग एजेंसीज के बारे में जो आपको रिक्रूट करेंगी, जैसे कि EA स्पोर्ट्स का आपने नाम सुना है, जिनका है, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको रिक्रूट करती हैं एज अ गेम डेवलपर। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है, हम ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, हम कहीं ना कहीं मास्टर्स भी किसी अदर सब्जेक्ट से कर चुके हैं, तो क्या हम गेमिंग फील्ड में जा सकते हैं? तो बिल्कुल आप सभी गेमिंग फील्ड में जा सकते हैं। इसके लिए आपको डिप्लोमा कोर्सेज करने होते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर आप गेमिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, डिप्लोमा, डिग्री और मास्टर्स डिग्री। तो आप कहीं ना कहीं PG आप कर सकते हैं। तो डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो आपको सर्टिफिकेट इन गेमिंग, गेम आर्ट एंड डिजाइन, एडवांस डिप्लोमा इन गेम डिजाइन एंड डेवलपमेंट एप्लीकेशन,
डिप्लोमा इन गेम डिजाइन और प्रोडक्शन, गेमिंग और एनिमेशन और गेम प्रोग्रामिंग। ये कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जिनको करने के बाद भी आप इस फील्ड में जा सकते हैं, जिसमें कि आपको डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग, ड्राइंग, एनिमेशन, डिजिटल आर्ट्स, इसके माध्यम से जानकारी दी जाती है। एक गेम के बारे में उसकी क्रिएटिविटी से लेकर के उसके डेवलपमेंट तक लेकर के उसके प्रोसेस के बारे में सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। ये कोर्सेज भी आप कर सकते हैं अगर आपकी बैचलर डिग्री किसी अदर सब्जेक्ट में हुई है, आपने इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा है अपने बैचलर्स में, और फिर भी आप एक गेम डेवलपर, गेम स्क्रिप्टर, गेम एनिमेटर, गेम टेस्टर बनना चाहते हैं, गेमिंग के क्षेत्र में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, फिर भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं गेमिंग फील्ड में जाने के लिए। बात करें सैलरी की, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो बेसिक सैलरी होती है जब आप बैचलर्स करने के बाद इस फील्ड में जाते हैं तो 3 लाख टू 5 लाख होती है, और अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं तो आपकी सैलरी 6 लाख से लेकर के 20 लाख पर एनम तक भी आपकी सैलरी जाती है, क्योंकि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया में स्पोर्ट्स के स्कोप में आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड आप देख रहे हैं गेमिंग का बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ रहा है, और गेमिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में और ज्यादा ग्रो करेगी। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, हमें बस उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है और सही जॉब करने के बाद अपने सही फ्यूचर को सिक्योर करना है। अब हमारे मन में आता है जानकारी कि सर आपने सब चीज बता दी, पर आपने ये नहीं बताया कि कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऐसा कराते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम बता देता हूँ में आपको डिग्री प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला नाम जो है वह है एकेडमी ऑफ एनिमेशन एंड गेमिंग नोएडा, एनिमास्टर एकेडमी, कॉलेज फॉर एक्सीलेंस इन एनिमेशन बेंगलुरु, IPXO एनिमेशन कॉलेज बेंगलोर, जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स बेंगलोर, भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी पुणे, माया एकेडमी ऑफ यूनिवर्सिटी एडवांस सिनेमैटिक MAAC मुंबई, एरेना एनिमेशंस न्यू दिल्ली। ऐसे बहुत सारे ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें जाकर के आप इस क्षेत्र में डिग्री ले सकते हैं और इस फील्ड में अपना एक्साइटिंग, फैसिनेटिंग, एनिमेटिंग, क्रिएटिव कैरियर आप बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल हुआ होगा। गेमिंग के क्षेत्र में आपको कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो से मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक गेमर छुपा हुआ है। इस गेमर को बाहर लाने के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।